नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट। अरेल घाट पर करेंगे पूजा अर्चना और स्नान। थोड़ी देर में पहुंचेंगे अरेल घाट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो पूरी कैबिनेट के साथ में आज महाकुंभ में पहुंचे और आपको बता दें कि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सीएम। अब से थोड़ी देर के बाद में अरेल घाट भी पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं प्रयागराज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी उनके साथ में मौजूद है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि उनके साथ में उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है। अरेल घाट पर करेंगे पूजा अर्चना और स्नान करेंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान थोड़ी देर में पहुंचेंगे अरेल घाट, जहां पर पूजा अर्चना करेंगे और स्नान भी करेंगे मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट। तो अरेल घाट पर करेंगे पूजा अर्चना और स्नान यहां पर करेंगे। साथ ही बता दें कि अब वीवीआईपीज का जाना यहां पर प्रयागराज शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में पहुंचेंगे अरेल घाट। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद में अरेल घाट पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद में अरेल घाट पहुंचेंगे, जहां पर स्नान करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट। अरेल घाट पर करेंगे पूजा अर्चना और स्नान। तो पूरी कैबिनेट आज हरियाणा की स्नान करेगी और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही आम श्रद्धालुओं का भी पहुंचना लगातार जारी है। तो ऐसे में व्यवस्था थोड़ी अलग की गई है, जिस वजह से कि आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, अगर बात करें, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं प्रयागराज एयरपोर्ट, कितनी देर में अरेल घाट पहुंचेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम आगे? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पवन पटेल से, लेकिन इस दौरान बता दें कि थोड़ी देर में पहुंचेंगे अरेल घाट। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी उनके साथ में मौजूद। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट और अरेल घाट पर करेंगे पूजा अर्चना और स्नान। तो थोड़ी देर में पहुंचेंगे अरेल घाट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी उनके साथ में मौजूद। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और अब से थोड़ी देर के बाद में स्नान भी करेंगे मुख्यमंत्री। स्नान के बाद पूजा अर्चना भी करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी उनके साथ में मौजूद। अरेल घाट पर करेंगे पूजा अर्चना और स्नान। तो थोड़ी देर में पहुंचेंगे अरेल घाट और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन,
अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं प्रयागराज एयरपोर्ट, कितनी देर में अरेल घाट पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रयागराज के संगम तट पर लगातार वीवीआईपी के आगमन हो रहे हैं, क्योंकि बीते कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाई। और आज हरियाणा की पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल प्रयागराज के संगम तट पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज के अरैल क्षेत्र पत्थर घाट पर हरियाणा कैबिनेट पूरे मंत्रिमंडल के साथ पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, जबकि उनके कार्यक्रम से कुछ ही देर बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री भी प्रयागराज के संगम तट के उसी घाट पर पहुंचेंगे, जहां पर हरियाणा कैबिनेट के मंत्रिमंडल आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो आस्था का जनसैलाब हो रहा है, उसमें देश के हर हिस्से से आने वालों को व्यक्ति आस्था के इस रंग में रंगना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है और महाकुंभ में अपनी भागीदारी को दिखाना चाह रहा है, क्योंकि लगातार प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो देखने को मिल रहा है। आज महाकुंभ 25वां दिन है और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो करीब 40 करोड़ को पार कर चुकी है। तो लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो प्रयागराज के संगम तट पर देखा जा रहा है। और ऐसे में तमाम जो वीवीआईपी है वो भी संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीते कल से ही प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो हम सब देख रहे हैं और पूरा विश्व उसको देख रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचते हैं, विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा आचमन करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, उसके बाद मां गंगा को चुनरी अर्पण करते हैं। पश्चात जो तस्वीरें हम सबने देखी वो निश्चित रूप से बिल्कुल, लेकिन पवन, हमने बीते दिन देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्नान किया, पूजा की, लेकिन ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसका खासा ख्याल भी प्रशासन ने रखा और दूसरे घाट की तरफ सभी श्रद्धालु नजर आए हैं। क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके से, क्या रूट में कोई बदलाव? बिल्कुल पंडित, देखिए, क्योंकि प्रयागराज में बीते 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान पर्व था, उस दिन भगदड़ की घटना सामने आई है और निश्चित रूप से प्रशासन ने उस घटना को लेकर एक बड़ा सबक भी लिया है, जिसको लेकर ये देखा जा रहा है कि जब भी संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है या कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सुगमता को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से बीते कल से ही प्रयागराज में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ऐसे में कई स्थानों पर रूट का डायवर्जन लागू किया गया है, कई स्थानों पर रूट को बंद किया गया है और महाकुंभ मेला क्षेत्र में बड़े वाहनों के प्रवेश रोक दिया गया है, ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुगमता के साथ संगम तक पहुंचे, उनको संगम में स्नान करने में और वापस लौटे में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जब ऐसे में वीआईपी मूवमेंट होता है, कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को रूट का डायवर्जन का सामना करना पड़ता है, तो मेला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर बनाए गए पार्किंगों में गाड़ियों को पार्क करवाकर विभिन्न स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं को भेजा जाता है, ताकि श्रद्धालु संगम घाट के विभिन्न स्नान घाटों पर पहुंचे, जहां पर आस्था की डुबकी लगाए और सकुशल अपने घरों को लौटे, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन जो बड़े कदम उठाए गए हैं वो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर, उनके सुगमता को लेकर, उनके व्यवस्था को लेकर ये कारगर साबित हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिले और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार जो श्रद्धालुओं का आगमन है, ऐसे में सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान को यह आंकड़ा बिल्कुल। और देखिए पवन, हमने देखा था जिस समय पर कि इस दौरान अमृत स्नान था, उस समय पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहां पर हमने रूट डाइवर्ट होते हुए भी देखा, कुछ रास्तों को बंद भी कर दिया था जब जिस समय पर ज्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे थे। अब क्योंकि अमृत स्नान नहीं, अब ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनके 2 स्नान यानी कि 12 फरवरी और 26 फरवरी, जबकि महाशिवरात्रि का यहां पर स्नान होगा। ऐसे में उसको लेकर अब रूट तो यहां पर बदलाव किया गया है, वाहनों की आवाजाही भी शुरू कर दी है। अब क्या लगता है कि क्या पहले से भी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्या पवन? तस्वीरें कुछ इसी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि अमृत स्नान पर
जब भगदड़ की घटना हुई उसके बाद तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी आया, तो उस दिन जो श्रद्धालुओं की संख्या है कहीं न कहीं कम नजर आई। हालांकि उसको कम नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगातार जो कम श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, ऐसे में ये तस्वीरें ये दर्शा रही है कि अमृत स्नान के समापन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दो और पहलू भी इसमें जोड़ा जा सकता है कि इस समय जो प्रयागराज में मौसम का उठा पटक है वो भी जारी है। अगर आज के मौजूदा समय की बात करें तो सुबह से ही सर्द हवाओं ने प्रयागराज में डेरा डाल लिया है, लेकिन जो श्रद्धालु है वो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बीते दिनों की भी चर्चा करें तो जब 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा स्नान पर्व की शुरुआत होती है, उस दौरान प्रयागराज में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और लोग कंबल ओढ़कर, पॉलीथीन ओढ़कर संगम तट पर रात्रि विश्राम करते हुए रात गुजारते, सुबह की उस अमृत बेला का इंतजार करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें देखकर भी लोगों ने कहा कि जिस तरीके से लोगों के दिलों में मां गंगा की और प्रयागराज की ख्याति की आस्था है, उस पर मौसम कहीं न कहीं कोई असर नहीं दिखाई दिया। और लोगों ने ये भी कहा कि मौसम पर आस भारी है। और जो इस समय की तस्वीरें वो भी दिखा रही है कि किस तरीके से लोगों में प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए, पवित्र संगम के लिए कितनी आस्था है, वो भी तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। जब लाखों करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से, विभिन्न प्रदेशों से, ये भी कहा जा रहा है कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, महाकुंभ के इस रंग में रहने के लिए। बिल्कुल पवन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और अर्चना गुप्ता मेरी सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ चुकी है। अर्चना, आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से और वापस आपको बता दें कि महाकुंभ की अगर बात करें तो यहां पर महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहां पर तो देखिए, महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जो पहुंचना है वो जारी है और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। आज पूरी कैबिनेट के साथ में यहां पर स्नान करेंगे। हमारी सहयोगी अर्चना भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अर्चना, अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर के बाद में स्नान वहां पर करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और देखिए कुछ ही देर में स्नान भी करने की तैयारी पूरी यहाँ पर पुख्ता कर ली गई है। और आप देखिए पंकज, आज जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं, पूरी कैबिनेट के साथ वो पहुंचे हैं और अब वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है कर लिए। और बड़ी बात यहाँ पर आज बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। जो माघी पूर्णिमा का स्नान है, उस माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई जगहों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो कैबिनेट वहां पर पहुंचा है वो भी सुगमता के साथ स्नान कर ले, कोई भी परेशानी ना हो और साथ ही साथ जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। इसको देखते हुए कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। कई जगहों पर लोगों को जो है कि पहले जो रास्ता खुला था उस रास्ते से अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है, यानी कि वन वे तो किया गया है, लेकिन क्योंकि गाड़ियों को भी खोल दिया गया तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद वो संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे अपने पूरी कैबिनेट के साथ और एक संदेश देने की। बिल्कुल। और देखिए अर्चना, आप देख रहे हैं कि जब से अमृत स्नान का ये पूरा समापन हुआ है, उसके बाद से तीसरा अमृत स्नान रहा था, उसके बाद से अर्चना अगर वहां पर श्रद्धालुओं की बात करें, आंकड़ा हम देख रहे हैं करीब यहां पर 40 करोड़ आंकड़ा पार होने वाला है, उसके तक पहुंचने की यहां पर पूरी कोशिश। लेकिन ऐसे में अर्चना, श्रद्धालुओं की क्या भीड़ उतनी ही वहां पर पहुंच रही है? जो विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या उतनी ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कम हुए या फिर और भी ज्यादा बढ़े? क्योंकि अब आम लोगों के लिए थोड़ी बहुत सुविधा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पंकज, पहले से ज्यादा भीड़ आ रही है। अभी भी हमने आपको भी तो बताया कि किस तरह से भीड़ पहले से ज्यादा आ रही है। हम सभी को ये लग रहा था कि अमृत स्नान के बाद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ पहले की संख्या से अब ज्यादा आ रहा है। अब आपने भी जिक्र किया क्योंकि आप लोगों को सुविधाएं मिल रही है तो लोग और भी ज्यादा आ रहे हैं। पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे यार बहुत चलना पड़ेगा, बहुत व्यवस्था मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, काफी दूर चलना पड़ेगा, कई मार्ग से मोड़ दिया जा रहा है, तो लोग इस वजह से भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि सुविधाएं कर दी गई हैं तो जिस वजह से लोग जो है वो अब बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पंकज, आज सारे रास्ते
खचाखच लोगों से भरे हुए थे। मतलब अब आप सोचिए कि ऐसा साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अमृत स्नान से भी ज्यादा संख्या में, अमृत स्नान वाले दिन से भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए जैसे जैसे माघी पूर्णिमा का स्नान करीब आएगा, ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी पंकज। और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, उसे देखकर आप साफ तौर पर ये कह सकेंगी कि अमृत स्नान वाले दिन 14 तारीख को आपने देखा था, 14 तारीख को पहला अमृत स्नान था, तो 14 तारीख के अमृत स्नान वाले दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। अब ऐसे में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ये माना जा रहा है कि पहले अमृत स्नान वाले दिन से भी बड़ी संख्या में माघी पूर्णिमा को जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। क्योंकि अब लोगों को देखिए, जो वृद्ध हैं उन्हें पहले बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा था, लेकिन अब उनके लिए भी सुविधाएं कर दी गई हैं। कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिन्हें केवल इसी काम के लिए लगा रखा गया है कि जो वृद्ध है, बहुत ज्यादा वृद्ध है और चल नहीं सकते हैं, उनको गाड़ियों के जरिए अंदर पहुंचाया जाए। लेकिन अब क्योंकि गाड़ी खोल दी गई है, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, यानी कि वाहनों की सुविधा दे दी गई है, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं। तो इससे अब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है। और ये देखा जा सकता है, माना भी जा सकता है कि माघी पूर्णिमा का जो स्नान होगा, उस दिन श्रद्धालुओं के स्नान करने का जो आंकड़ा है, वो 14 फरवरी को स्नान करने के आंकड़े से भी बहुत ज्यादा बिल्कुल अर्चना, मैं वापस लौटूंगी। और पवन, क्योंकि अभी अर्चना जिस तरीके से जानकारी दे रही थी, देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि पवन उस समय पर हमने देखा जब यहां पर त्रिवेणी घाट पर जाने के लिए लोगों को सीमित कर दिया था, यानी कि बैरिकेड कर दिया जाता था कि अब बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए तो बैरिकेड कर दिया, अब आपको दूसरी तरफ से घूम के जाना होगा, इस तरीके से रूटों को डाइवर्ट करना पड़ रहा था। अब क्योंकि अब इस समय पर वीवीआईपी मूवमेंट तो चल रहा है, लेकिन क्या अभी भी स्थिति वैसी बनी है या फिर लोग डायरेक्ट, क्योंकि हमने देखा था कि जो जहां पर है, जिस घाट के नजदीक है, वो वहीं पर स्नान कर ले, इस तरीके से भी अपील की गई थी, तो क्या अब संगम तक ही सभी लोग पहुंच पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए पंकज, प्रयागराज में महाकुंभ की दिव्यता के साथ 44 स्नान घाट बनाए गए, ताकि जो देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, वो प्रयागराज के किसी भी स्नान घाट पर जाकर आस्था की डुबकी लगा सके। हालांकि लोगों में ये मान्यता होती थी कि संगम करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसा कि साधु महात्माओं ने भी लोगों को जागरूक किया, श्रद्धालुओं को जागरूक किया कि पवित्र गंगा के किसी भी भाग में अमृत काल में स्नान करने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जिस तरह किसी भी स्नान घाट पर करने से होती है। तो ऐसे में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, कहीं न कहीं साधु संतों की अपील को, अधिकारियों की अपील को, बिल्कुल पवन, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। जरा एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते, महाकुंभ का आज 25वां दिन है और अब तक 39 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, जो कि अभी जिक्र कर रहे थे इस चीज का कि देखिए 40 के आसपास का जो आंकड़ा है वो पार होने को यहां पर, और आस्था की डुबकी यहां पर लोग लगा रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं, लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालु की संख्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर महाकुंभ का आज 25वां दिन है और अब तक 39 करोड़ लोगों ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। तो देखिए 40 के करीब पहुंचने वाले हैं। यह आंकड़ा 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ को लेकर लगाया गया था कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज क्योंकि 25वां दिन है और आज ही आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि पार हो जाएगा। कुल मिलाकर अभी और भी दिन बचे हैं, यानी कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। पवन, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि अभी आप जानकारी दे रहे थे कि संगम तक क्या सभी लोग पहुंच पा रहे हैं क्या? 29 जनवरी को मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर जब घटना हुई, भगदड़ की घटना, उसके बाद से जो साधु संत है, आला अधिकारी है, वो लगातार श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए नजर आए कि प्रयागराज के संगम तट पर बनाए गए विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद से जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल पवन और अर्चना, आप दोनों सहयोगी मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।